दोस्तों, मेरा नाम सविता है और पिछले हफ्ते से मैं एक अजीब सी परेशानी में फंसी हुई हूँ। जब से अस्पताल से लौटी हूँ, मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। इतनी शर्मिंदगी और बेचैनी मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे मोहल्ले में रहने वाली मेरी दोस्त अंजलि ने मेरा हाल देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, क्या हुआ, सविता? इतनी परेशान क्यों हो? मैंने बोला, कुछ नहीं यार, बस थोड़ी तकलीफ है। मैंने टालने की कोशिश की। अंजलि ने मुझे गौर से देखा और कहा, तुम्हें एक बार डॉक्टर मेहरा से मिलना चाहिए। वह स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे इस छोटे से कस्बे में महिलाओं को पुरुष डॉक्टरों के पास जाना अच्छा नहीं लगता था। सुनील, मेरे पति, हमेशा चाहते थे कि मैं सिर्फ महिला डॉक्टरों के पास ही जाऊं। लेकिन हाल ही में डॉक्टर मेहरा का नाम हर ओर गूंजने लगा था। उनके पिता भी प्रसिद्ध चिकित्सक थे और उनके निधन के बाद उनके बेटे ने क्लिनिक संभाल लिया था। धीरे धीरे उन्होंने लोगों का विश्वास जीत लिया था। हमारे क्षेत्र में वही एकमात्र अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ थे। लेकिन सुनील क्या कहेंगे? मैंने चिंतित होकर पूछा। तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है या सुनील की सोच? अंजलि ने मुझे झिड़का। कम से कम एक बार जाकर देखो तो सही। 2 दिन तक मैं अपने मन से जूझती रही। आखिरकार दर्द असहनीय हो गया और मैंने सुनील से बात की। उन्होंने पहले तो आनाकानी की, फिर मेरी हालत देखकर राजी हो गए। अगले दिन अंजलि मुझे अपने स्कूटर पर बिठाकर डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक ले गई। इंतजार की कतार में बैठी हुई मैं अपने पसीने से तरबतर हो रही थी। प्रतीक्षा कक्ष में कई महिलाएं बैठी थीं। अंजलि ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, अरे सविता, इतना मत घबराओ। बस 2 मिनट की बात है। वे सिर्फ तुम्हारी समस्या सुनेंगे और दवा दे देंगे। और वैसे भी वे बहुत सम्मानजनक तरीके से पेश आते हैं। मेरे नंबर का इंतजार करते करते मेरा दिल धड़क रहा था। 1 घंटे बाद आखिरकार मेरा नाम पुकारा गया और मैं अंदर गई। डॉक्टर मेहरा 40 के आसपास के एक सौम्य से व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, नाम क्या है आपका? और उम्र कितनी है? मैंने हकलाते हुए कहा, मेरा नाम सविता है और मेरी उम्र 33 साल है। फिर डॉक्टर मेहरा ने पूछा, क्या परेशानी है आ? डॉक्टर मेहरा ने मेरी आंखों में देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे वे मेरे झूठ को भांप गए हों। वे हल्के से मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों कि वे सच जानते हैं, लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। देखिए, मैं आपको एंटीबायोटिक और एंटीफंगल क्रीम दे रहा हूं। इन्हें 15 दिनों तक इस्तेमाल करें। और हाँ, उन्होंने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा, इस दौरान पति के साथ शारीरिक संबंध से बचें। संक्रमण गंभीर है और फैल सकता है। मेरा चेहरा और लाल हो गया। जी, डॉक्टर साहब, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। और 2 हफ्ते बाद फॉलोअप के लिए आइएगा, उन्होंने पर्ची थमाते हुए कहा। मैं वहां से निकलकर अंजलि के पास आई, जो अभी भी मेरा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? उसने तुरंत पूछा। बाद में बताऊंगी, मैंने कहा। मैं अभी किसी से भी बात करने के मूड में नहीं थी। घर पहुंचकर मैंने सुनील को सब कुछ बताया कि मुझे संक्रमण है और हमें कुछ दिनों के लिए दूर रहना होगा। वे समझ गए और मेरी तकलीफ देखकर चिंतित हो गए। 15 दिनों बाद मुझे काफी राहत महसूस हुई थी, लेकिन फॉलोअप के लिए जाना अभी बाकी था। मैंने अंजलि को फोन किया। अंजू, क्या तुम कल मेरे साथ फिर से डॉक्टर मेहरा के पास चलोगी? मेरा फॉलोअप है। अंजू बोली, अरे यार, मुझे माफ करना। मेरी बेटी की परीक्षा है।
कल मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। पर तुम्हें अब क्या डर? तुम तो जानती हो रास्ता। एक बार जा चुकी हो, अब तो आसानी होगी। अगले दिन मैं अकेली ही डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक पहुंची। वेटिंग रूम में बैठकर मेरा दिल पहले से कुछ कम धड़क रहा था, पर फिर भी एक अजीब सी घबराहट थी। जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गई। कैसा महसूस कर रही हैं अब? डॉक्टर मेहरा ने अपनी कुर्सी से उठकर पूछा। पहले से बेहतर हूँ। आपकी दवा से काफी आराम मिला है, मैंने कहा। लेकिन कभी कभी अभी भी हल्का दर्द होता है। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ताकि सुनिश्चित हो जाए कि संक्रमण पूरी तरह ठीक हुआ है या नहीं। इस बार मैं पिछली बार की तुलना में कम शर्मिंदा थी। जब मैं जांच वाले कमरे में गई, वहां एक नर्स भी मौजूद थी। डॉक्टर मेहरा ने आदत के अनुसार दस्ताने पहने। सविता जी, क्या आप तैयार हैं? उन्होंने पूछा। मैंने हल्के से सिर हिलाया। फिर उन्होंने नर्स से कुछ फाइल लाने के लिए कहा। और जैसे ही